है कि तलाक के बाद बच्चे किसके पास रहेंगे और बच्चों का ख़र्चा वालिद कब तक बर्दाश्त करेगा। शरीयत मुताहरा का हुक्म ये है कि जब औरत को शौहर तलाक दे दे और सबसे पहला हक़ बच्चों की परवरिश का बच्चों की माँ का है। लड़का 7 साल तक और लड़की 9 साल तक माँ के पास रहेगी और उसके अखराजात, बच्चों के अखराजात, उसके कपड़े, खाना पीना, बाकी सारा कुछ बच्चों के बाप पर लाजिम होगा। बच्ची 9 साल तक वालदा के पास रहेगी और बेटा जो है वो 7 साल तक वालदा के पास रहेगा। हाँ, अगर वालदा ने बच्चों के नामहरम से निकाह कर लिया या फिर बच्चों की परवरिश की वो अहल ना रही, बच्चों की माँ अगर किसी दूसरी जगह निकाह कर लेती है, या बच्चों के चाचा के अलावा किसी और से निकाह कर लेती है जो बच्चों का कोई महरम नहीं बनता, तो बच्चे उससे वापस ले लिए जाएंगे, उससे हक़ परवरिश साक़ित हो जाएगा। फिर उसके बच्चे नानी के पास रहेंगे और अगर नानी ना हो तो फिर परनानी के पास रहेंगे और फिर इसके बाद अगर नानी भी ना हो, परनानी भी ना हो तो फिर दादी के पास आएंगे। बहरहाल अगर बच्चों की माँ निकाह की दूसरी जगह नहीं करती तो बच्चों की परवरिश का हक़ माँ के पास ही रहेगा, उसके अखराजात बाप बर्दाश्त करेगा बच्चों का, और बच्ची के अखराजात 9 साल तक और बच्चे के अखराजात 7 साल तक बर्दाश्त करेगा। और बच्चों की माँ के अखराजात क्योंकि परवरिश करने वाली है, उनके अखराजात भी बच्चों के बाप पर लाजिम होंगे। और फिर जब बच्ची 9 साल की हो जाएगी तो वो बच्ची माँ से लेकर बाप के हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि अब उसकी तालीम और तरबियत का सिलसिला है और मज़ीद आगे उसकी कोई चीज़ सीखने के लिए या हुनर सिखवाने के लिए या फिर कोई मज़ीद तालीम देने के लिए अब उसकी उम्र है, अब ये बाप के हवाले होगी और बाप इसकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ बाप पर लाजिम होंगी। और बेटा 7 साल तक माँ के पास रहेगा और उसके अखराजात बाप बर्दाश्त करेगा। और 7 साल का जब उम्र पूरी हो जाएगी तो फिर बच्चा उससे माँ से लेकर बाप के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बच्चे माँ के पास हों या फिर बाप के पास हों, दोनों सूरतों में अगर वालिदैन में से कोई अपने बच्चों को मिलना चाहे तो किसी को मना करने का हक़ हासिल नहीं होगा। माँ के पास बच्चे मौजूद हैं तो बाप उनको मिल सकता है, और अगर बच्चे बाप के पास मौजूद हैं तो माँ उनको मिलना चाहे तो उनको मिल सकती है। ना बाप बच्चों से मिलने से मना कर सकता है, ना माँ उनके बच्चों के बाप को उनसे मिलने से मना कर सकती है। किसी सूरत भी मना करना जायज़ नहीं है। सब बहार शरीयत ने इसकी वजाहत फरमाई है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। लिखते हैं कि सबसे पहला हक़ तो माँ का है। अगर माँ ना हो या परवरिश करने की अहल ना हो या इनकार कर दे या फिर किसी अजनबी से निकाह कर लिया तो अब हक़ परवरिश नानी के पास, नानी के लिए है। और ये भी ना हो तो फिर नानी की माँ और इसके बाद दादी, फिर परदादी, बशर्ते मज़कूरा बाला कोई रिश्ता मौजूद ना हो तो फिर इसके बाद हकीकी बहन की तरफ बच्चे, अगर हकीकी बहन मौजूद हो तो फिर अखियाफ़ी बहन, फिर सुतीली बहन, फिर हकीकी बहन की बेटी है, फिर अखियाफ़ी बहन की बेटी है, फिर खाला यानी माँ की हकीकी बहन जो है, फिर अखियाफ़ी बहन है, और फिर सुतीली बहन की बेटी, फिर हकीकी भतीजी, फिर इसी तरतीब से ये परवरिश का हक़ चलता रहेगा। तो हमारे यहाँ जो होता है, जब तलाक हो जाती है तो बच्चे माँ के पास रहते हैं, और या फिर माँ के निकाह हो जाए तो वो फिर नानी के पास रहते हैं। और शरीयत का हुक्म भी यही है कि माँ परवरिश माँ करेगी बच्चों की। अगर बच्चों की माँ परवरिश नहीं कर सकती या फिर दूसरी जगह निकाह कर लिया है तो बच्चे नानी के पास रहेंगे। और इसके बाद फिर ये बच्चे, जब बच्ची 9 साल की और बच्चा 7 साल का हो जाएगा तो बच्ची और बच्चे दोनों माँ के हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर दोनों मिलना चाहते हैं तो किसी एक को भी, यानी माँ मिलना चाहती है बच्चों को तो बाप मना नहीं कर सकता, और बाप मिलना चाहता है तो माँ उन बच्चों के मिलने से मना नहीं कर सकती। अब जो मना करते हैं वो शरीयत मुताहरा के हुक्म के ख़िलाफ़ करते हैं। किसी को भी अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोका जा सकता। ताला ने इरशाद फरमाया वल्वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, और आगे इरशाद फरमाया व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़, यानी कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। और फिर फरमाया कि इन बच्चों की अखराजात जो हैं वो इनका कपड़ा, इनका लिबास वगैरह उनके अच्छे तरीके से बच्चों के बाप पर लाजिम है। तो इन आयात करीमा की
तफसीर के अंदर उलमाए किराम ने ये फरमाया है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसकी इद्दत गुजर गई तो बच्चों को दूध पिलाना, अगर वो बाप चाहता है कि बच्चों की माँ ही दूध पिलाए तो वो अपनी उजरत ले सकती है। यानी कि मुतल्लका बीवी जिसकी इद्दत गुजर चुकी हो बच्चों की परवरिश भी करेगी और साथ साथ बच्चों के अखराजात भी उस पर बाप पर लाजिम होंगे और बच्चों की परवरिश करने वाली माँ की उजरत भी उस पर देना, यानी कि रिहाइश खाना वगैरह जो भी तय हो जाए आपस में तो उसके मुताबिक उसका देना शौहर पर वाजिब होगा। तो ऐसी सूरत में कि माँ खा मुतल्लका हो या ना हो बच्चे को दूध पिलाना वाजिब है, बशर्ते कि बाप को उजरत पर किसी और जगह से कोई दाई या दूध पिलाने वाली ना मिलती हो तो फिर उसी बच्चों की माँ को भी उजरत देकर दूध पिलवाना जायज़ है जबकि उसकी इद्दत गुजर चुकी हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे अहकामात मौजूद हैं और अगर इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत का कोई मसला पेश आए, क्योंकि ये एक मुस्तकिल परवरिश का पूरा बाब है, तो जो आपका मुतल्लका मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर उसकी ज़रूर दे दें, लिख कर भेज दें तो इंशाअल्लाह उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।